कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल। पेट्रोलियम कैसे बनता है? हो गया ना? अब क्या देखना है हमको? कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ठीक है। देखना क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है? मान लो क्या लिया तुमने, 1 ग्राम फ्यूल लिया। क्या लिया? 1 ग्राम। कोई भी फ्यूल लिया 1 ग्राम, उसको बर्न करने में, इसको जब जलाओगे, मतलब क्या, जब इसको बर्न करोगे, जब इसको बर्न करोगे, कितना एनर्जी प्रोड्यूस होती है? कितना एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसको बर्न करने में? 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने में जितना एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। समझा? 1 ग्राम फ्यूल को, किसी भी फ्यूल को, जैसे मान के चलो अगर तुमसे पूछ ले काओ डंग की बताओ कैलोरीफिक वैल्यू, काओ डंग की, क्या 1 ग्राम क्या ले आओ? गोबर ले आओ, इसको बर्न कर दो, मतलब जला दो, जितना एनर्जी प्रोड्यूस हो वही क्या है? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। समझा? क्या है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू? इतनी बात है कैलोरीफिक वैल्यू में। इसको हम लोग यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन? क्या है? The amount of energy produced on burning 1 kilogram of fuel is known as its calorific value। सिंपल बात ही है, ठीक है। ये सब हो गया था यहां से। The amount of energy produced on burning 1 kilogram of fuel। हाँ, अब देखना और क्या लिखा है इसमें आगे। अब क्या बोला इसके अंदर? टाइप्स ऑफ फ्यूल हो गया था ना। अब क्या पढ़ना है हमको? फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? फॉसिल फ्यूल। मतलब क्या होगा? ऐसा फ्यूल जो किससे बनता हो? फॉसिल से बनता हो। फॉसिल का मतलब क्या होता है? डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स अंडर द अर्थ। क्या लिखा है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। यानी कि कोल को, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। हेलो,
हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, 4 बजे। ठीक है, तो क्या है आपका कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। अब देखना कोल कैसे बनता है। कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स व्हेन डेड प्लांट्स, क्या लिखा वहां पर? बरी, when dead plants bury for million of years were converted into fossils। मतलब क्या है, जो प्लांट्स मर जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं जमीन के अंदर, बरी मतलब जमीन के अंदर अपना दफन हो जाते हैं, फिर क्या होता है वो लोग मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद किस में हो जाते हैं? चेंज, फॉसिल्स में हो जाते हैं। तब क्या बनता है? हमारा कोल बनता है। कैसे बनता है? जब डेड प्लांट्स मरते हैं और जमीन के अंदर क्या हो जाते हैं? बरी हो जाते हैं, फिर क्या होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो लोग किस में हो जाते हैं? चेंज, फॉसिल्स में हो जाते हैं। चेंज मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो लोग किस में हो जाते हैं? चेंज, फॉसिल्स में। फिर क्या होता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ मैराइन प्लांट एंड एनिमल्स विच रिमेन बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब क्या है, दो चीज यहाँ पे लिखी है। एक बात किया कोल के बारे में, तो क्या बात किया? सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात कर रहा है। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है? फ्यूल that is made up from fossil, ऐसा फ्यूल जो फॉसिल से बने। ठीक है, इसमें पहला क्या आता है? आपका कोल आता है। पहला क्या है? कोल है। कैसे बनता है? मेड अप फ्रॉम डेड प्लांट्स that are buried under earth for millions of years and then gets converted into, इसको लिख लो कॉपी में, and that then gets converted into fossil। ऐसे क्या बनता है? आपका कोल बनता है। ठीक है, फिर देखेंगे पेट्रोलियम कैसे बनता है। फिर क्या देखेंगे? फिर क्या देखेंगे? पेट्रोलियम कैसे बनता है। खुला है ना, ये ऑन है ना? वो कहाँ है आज? हार्दिक नहीं आया? हाँ, बस यही ठीक टाइम है। ठीक है, कोई और अगर लेट से आए तो आप उसके ऊपर ध्यान ना दें, आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपना टाइम से आओ। किसी को लेट से आना है, कैसे आना है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्या देखना है इसमें? हम लोग पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। जरा पेट्रोलियम में क्या होता है? क्या होता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ मैराइन प्लांट एंड एनिमल्स। मैराइन मतलब क्या है? ऐसे प्लांट एनिमल जो कहाँ पे रहे? समुद्र में रहे, खारे पानी में रहे। जब वो लोग मरेंगे तो क्या होंगे? अर्थ के लेयर में जाकर के दब जाएंगे। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो लोग क्या बनाएंगे? आपका पेट्रोलियम बनाएंगे अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन। मतलब क्या है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और प्रेशर भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है, देना बड़े ध्यान से। पेट्रोलियम कैसे बनता है? फ्रॉम मैराइन प्लांट एंड एनिमल्स, फ्रॉम मैराइन प्लांट एंड एनिमल्स।
अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। बस हो गया ना ये वाला चैप्टर? ये क्या गया आपका थर्ड चैप्टर? ये इतना बाकी है ना, मतलब क्या है वो? मियोसिस बस खाली बाकी है ना पूरा? हाँ मतलब लगभग पूरा ही बाकी है एक तरह से, स्टार्टिंग से उसको बताऊंगा ना। फिर क्या आता है आपका, जिसका नाम क्या है? जेनेटिक्स। ठीक है, ठीक है, एक बार देना भाई बड़े ध्यान से। क्या है इसके अंदर? पेट्रोलियम कैसे बनता है? कैसे बनता है? फ्रॉम मैराइन प्लांट एंड एनिमल्स। क्या होगा उसके अंदर? दे आर बरीड डीप अंडर अर्थ अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड, तो टेम्परेचर भी क्या है बहुत हाई है और प्रेशर भी क्या है बहुत हाई है। सिंपल बात आ गई आपकी पेट्रोलियम में। फिर क्या लिखा है? फॉसिल फ्यूल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। तो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फॉसिल फ्यूल है हमारे लिए। दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। क्या होता है? ये लोग बर्न होने में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, पहले पढ़ लिया था। हीट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड टू रन द इंजन्स। कोल इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द थर्मल पावर स्टेशन। अब पढ़ेंगे कोल के बारे में। इसके बारे में, कोल के बारे में देखो क्या लिखा बड़े ध्यान से। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, इट वाज फॉर्म्ड थ्रू द बरियल ऑफ वेजिटेशन कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर। तो क्या है? वेजिटेशन मतलब क्या होता है? पेड़ और पौधे। पेड़ और पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेशन बोलते हैं। तो क्या है आपका? कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, मतलब क्या हुआ? मान के चलो आपका अर्थक्वेक आ गया। क्या आ गया? अर्थक्वेक। या फिर ड्रॉट। ड्रॉट मतलब पता है? ड्रॉट मतलब क्या? सूखा पड़ गया। क्या हो गया? सूखा पड़ गया। तो इससे क्या हुआ? आपके प्लांट वगैरह मर गए और वो जमीन में जाके दब गए। मरेंगे तो जमीन में जाके वो दब जाएंगे। लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन। तो क्या है? नेचुरल डिजास्टर में आपका अर्थक्वेक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। मतलब क्या? ज्वालामुखी का फटना। ये ठीक है ना? इसका पोजीशन ऐसी सही है ना? खराब नहीं होना कुछ? ठीक है। थोड़ा इसका वो बढ़ा दो, ब्राइटनेस फोन का ऐसे नीचे करके बढ़ाओ। इसमें क्या लिख दिया है? ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इट वाज ट्रैप्ड विद इन द अर्थ। क्या होगा? जो आपके डेड प्लांट एंड एनिमल्स है वो ट्रैप हो जाएंगे कहां पे? अर्थ के अंदर, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। तो क्या होगा इसके अंदर? डीपर लेयर्स में, अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लेस सप्लाई ऑफ। अब अर्थ के अंदर तो आपका ऑक्सीजन का सप्लाई होगा ही नहीं, लगभग कम होगा या तो फिर इट वॉज कन्वर्टेड इनटू कोल विच इज एक्चुअली अ, कोल भी क्या आपका एक फॉसिल है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो यहाँ पे एक चीज क्या आया है इंपॉर्टेंट, क्या है? कार्बनाइजेशन। क्या मतलब है इसका? द स्लो प्रोसेस ऑफ conversion of wood into coal। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन बोलते हैं। शुरू करो कुछ निकाल के, कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहें जब आ जाए तो यहाँ पर। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन। सिंपल बात है। क्या हुआ? खत्म है? ठीक। क्या हुआ?
लाइन्स वो तो हट गया, वो तो बन चुका उस चैप्टर, वो पेज का, कौन उसको मैं खर्च बता दूंगा ना अभी। अब क्या इसमें टाइप्स ऑफ कोलॉजी में पढ़ाऊंगा। अब इस चैप्टर को बैठ के आप रीड करेंगे थोड़ी देर तक स्टार्टिंग से।